Jai Hind, all dear students. Again, I would like to welcome all of you on our online platform, the Science Park. साइंस पार्क पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सारे डेरिवेशंस जो कि हम लोग पहले पार्ट ए, पार्ट बी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के पढ़ चुके हैं, लेंस के पढ़ चुके हैं, प्रिज्म के पढ़ चुके हैं। लास्ट एक सेशन है आपका जो कि है गाइस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को कवर करता है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या पोर्शन है समझ लेते हैं उसको। तो पार्ट एच है हमारा आज इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन एंड इंफिनिटी। तो पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लें कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है गाइस, ठीक है। तो पहले हम लोग उसी को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है बेटा विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और इसका रेशियो होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। सो जो इमेज आँख पर या आई पर इमेज बनती है उसे m इज इक्वल टू इससे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और ऑब्जेक्ट से जो बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। फिर मैंने इसका एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज बताई थी कि इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, अगर अल्फा और बीटा स्मॉल है तो क्या होता है गाइस, तो अल्फा की जगह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं इसका टेंजेंट 10 अल्फा और बीटा की जगह लिखेंगे 10 बीटा। ये बात को ध्यान रखिए। तो इस कंडीशन में जो मेरी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी m इज इक्वल टू हो जाएगी 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। ये तो हमें सभी के लिए सॉल्व करना है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें सभी के लिए, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गाइस, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, सभी के लिए इतना तो हमें करना ही करना है। अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप बनता कैसे है या सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग कैसे होती है, उसका हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो पहले तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर ले। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ये हम लोगों ने मान ली प्रिंसिपल एक्सिस है। जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो बनता है एक कॉन्वेक्स लेंस से, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो हम लोगों ने मान लिया कि ऑप्टिकल सेंटर जो है गाइस वो है O, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर O मान लिया। हमने माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो इसके पास में ही एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है, इस लेंस के पास में ही एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये बिल्कुल पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें पता है कि इससे निकलने वाली रेडिएशन जब इसके पैरेलल सरफेस पर या कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पर आती है तो कहाँ से निकल जाएगी, तो हमें पता है कि थ्रू द फर्स्ट फोकस निकल जाती है। और दूसरी रेडिएशन की बात करें गाइस तो वो निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। आपको दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, इसलिए हमें इन रेडिएशंस को पीछे की तरफ ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इनको पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी पीछे की ओर, ये भी पीछे की ओर इस तरीके से ड्रॉ होगी। और जहां इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन होता है गाइस, वहां फाइनल इमेज बनकर आएगी। सॉरी, वहां क्या बनेगी, तो वहां बनेगी हमारी फाइनल इमेज। ये हमारी हो जाएगी फाइनल इमेज, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहले जो ऑब्जेक्ट था
उसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था हम लोगों ने, ये ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। वर्चुअल मीट हो रही है इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है गाइस, तो हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। तो बाय द इमेज वाला जो है इसका ये पोर्शन बन रहा है, तो ये इमेज वाला पोर्शन हो जाएगा जो कि एंगल बनाएगा बीटा। ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट भी हमें पता करना है, तो इसका जस्ट हम लोग शेडो बनाएंगे जो उसके पीछे की तरफ ड्रॉ होगा और ये ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ये वाला जो ट्रेंगल हो जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। और ये वाला जो एंगल होगा ये ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट इमेज, और ये जो बनेगी ये बनेगी आई। ठीक है, ये आई बनेगी। ठीक है, आंख का एंगल बनेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। हमने मान लिया कि ये जो एंगल आ रहा है हम AD से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे जो निकलने वाली रेडिएशन है, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग बात करें एंगल की, सो पहले हम लोग विजुअल एंगल ही निकाल लेते हैं। विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट से हम लोग डिस्कस करें तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए जो बन रहा है वो एंगल कौन सा बन रहा है, तो वो बन रहा है एंगल अल्फा इज इक्वल टू, एंगल कौन सा बन रहा है गाइस, वो आपको दिख रहा है बी डैश ओ सी लिख सकते हो आप लोग, या तो ये वाला एंगल या सी ओ बी डैश लिख सकते हैं हमें, तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी डैश। तो जिस त्रिभुज के कारण बन रहा है, जिस ट्रायंगल में बन रहा है, सो इन ट्रायंगल सी ओ बी डैश, इस ट्रायंगल में बन रहा है ये, तो हमें तो tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, tan की बात करें तो होता है tan के फॉर्म में परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है गाइस, बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है सर सी बी डैश, अपॉन में जो रेडियस है इसकी, जो बेस है वो कितना है ओ बी डैश, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये tan अल्फा निकल गया, इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें इमेज के लिए भी निकालना है। सो विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। सो इमेज से जो बन रहा है तो वो आपको दिख रहा है कि आप चाहे तो ये एंगल की बात करें तो एंगल बीटा बन रहा है सर, एंगल बीटा इज इक्वल टू फाइनल इमेज जो बन रही है, ये वाला ट्रायंगल कवर होगा पूरा इसमें, ये भी आ रहा है इसमें, ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू में लिख सकते हैं ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों के कारण बन रहा है। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, बीटा के लिए। सो इन ट्रायंगल, कोई सा ट्रायंगल भी आप लोग ले लीजिए, तो हम ट्रायंगल छोटा वाला ही ले लेते हैं, वो ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए ओ बी, tan बीटा इज इक्वल टू, सो tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है सर, वो है ए बी, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, तो वो हो गई ओ बी, ये डिस्टेंस हो गई इसकी गाइस। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें, चूंकि हमें दिख रहा है डायग्राम से कि ए बी बराबर है, बाय डायग्राम इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, ए बी इज इक्वल टू है सी बी डैश। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए बी जो है, ये ए बी जो है ये सी बी डैश के इक्वल है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। सो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी डैश अपॉन, 3 बीटा की जगह लग दिया सी बी डैश अपॉन डिस्टेंस जो आ रही वो क्या आ रही गाइस, ओ बी। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, आप तो ये भी चाहें तो लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा अपॉन में हो जाएगा गाइस tan अल्फा, वैल्यू रखें तो m बराबर tan बीटा की वैल्यू है सी बी डैश अपॉन ओ बी, और इसके अपॉन में हो जाएगा
सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश, सी बी डैश अपॉन में हो जाएगा गाइज ओ बी डैश। जैसे ही रखे तो सी बी डैश से सी बी डैश कैंसिल हो गया, उलट चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी ऊपर हो जाएगा क्योंकि अपॉन की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा एम बराबर ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब इन दोनों की वैल्यू रखें तो बाय साइन कन्वेंशन ओ बी इज इक्वल टू और ओ बी डैश इज इक्वल टू, तो साइन कन्वेंशन रूल की बात करें तो आपको दिख रहा है कि लेंस के इस साइड है इसलिए दोनों ही नेगेटिव होगी। सो ओ बी जो है ऑब्जेक्ट ओ बी, ओ से बी तक की डिस्टेंस, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मानी है तो वो क्या है माइनस यू, और फाइनल इमेज जो बन रही वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बनेगी इसलिए इसको रखेंगे डी, माइनस का डी। सो एम इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज, एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी डैश मतलब माइनस डी अपॉन में ओ बी माइनस यू, माइनस माइनस कैंसल, एम बराबर बचा मुझे डी अपॉन यू। यह हो गई मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की नॉर्मल पावर की बात करें तो एम बराबर डी अपॉन यू। अब हमारे पास दो केस हैं, आपने जैसा क्वेश्चन में देखा कि दो केस है। पहला केस है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इमेज लिस्ट डिस्टेंस पर बन रही है तो क्या होगा, तो लिस्ट डिस्टेंस पर बनेगी तो फाइनल इमेज की जो पोजीशन रखेंगे वो क्या रखेंगे, v बराबर माइनस डी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी हो जाएगी गाइस। सो बाय लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसमें एक लेंस यूज किया है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है गाइस 1/f। वैल्यू रख दीजिए तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस डी, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस चूंकि इस साइड है तो नेगेटिव होगी, इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन डी, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन एफ। ये माइनस का है उधर चले जाएगा, हमें 1 अपॉन यू की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी 1/f प्लस 1 अपॉन डी, ये वैल्यू मिली। तो इस वैल्यू को हमें किस में रखना है, तो जो इक्वेशन हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की लाए हैं इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको वैल्यू को वहां रखेंगे हम लोग, तो बाय इक्वेशन 3 क्या थी इक्वेशन 3 बेटा, इक्वेशन 3 थी m बराबर d अपॉन यू। सो आपको दिख रहा है 1 अपॉन यू का एक फॉर्म बन रहा है, वहां वैल्यू रखूंगा मैं, तो m बराबर कुछ इस तरीके से जो है d इंटू में 1 अपॉन यू की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1 अपॉन डी। सो गाइस d का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा d अपॉन एफ प्लस d अपॉन डी, d से d कैंसिल, m बराबर बचेगा आपके पास d अपॉन एफ प्लस 1। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए तो m बराबर हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन एफ। ये सभी में करना है ना, सभी के लिए ऐसा ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन मैंने सॉल्व कर ली। सेकेंड कंडीशन की बात करें, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो आपको पता है कि इमेज कब इन्फिनिटी पर बनेगी, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रख देंगे u इज इक्वल टू एफ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पर, यह हमें पता है क्योंकि कॉन्जुगेंट फोकाई है ये। सो बाय इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है इक्वेशन 3, m इज इक्वल टू है गाइस d अपॉन यू, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन एफ। ये हो गए मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए।
किया क्या है, मैं और वापस से आपको समझा देता हूँ सारी चीजें कि हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन निकालना था, करना क्या था, हमें पता करना था विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आंख पर ही बनेंगे दोनों एंगल, तो हम लोगों ने दोनों एंगल्स अल्फा बीटा निकाले। ये कार्य जो मैंने पहली स्लाइड पर किया है सभी पर करना है बेटा, ये मैग्नीफाइंग पावर ऐसे लिखना है एम बीटा अपन अल्फा, ये सभी हर एक टॉपिक में इतना है तो करना ही है। और हम यहाँ इक्वेशन ला के छोड़ सकते हैं या डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से। ओके गाइस, तो आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग है फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट इन्फिनिटी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सभी इसमें, दोनों ही इसमें हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर ही भी बात करेंगे और इन्फिनिटी पर भी बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, तो पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कॉमन है उतना तो करना ही हमें, वो क्या चीज है, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज, इसका रेशियो विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। आपको पूरा लिखना है इसको। सो मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गाइस एम से। सो एम इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। आपको कंडीशन अप्लाई करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, अगर दोनों की वैल्यू कम है या दोनों ही वैल्यू छोटी है, तो अल्फा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे बेटा 10 अल्फा को, और बीटा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे हम लोग 10 बीटा को। सो इस कंडीशन में सो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इतना काम तो आपको सभी इसमें स्लाइड्स में करना ही है। इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैंने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। कंपाउंड नाम से ही दिख रहा है, तो इसमें दो लेंस होते हैं, ये दो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है बेटा, दो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें पहला लेंस जो होता है दूसरे लेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इनके ऑप्टिकल सेंटर्स हम लोग मान लेते हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कम होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जहां हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। ये ओ और ओ डैश हमने मान लिया। इसके सामने, इस लेंस के सामने हम लोगों ने रखा है एक ऑब्जेक्ट, माना ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नाम भी साथ में हम लोग कवर करते चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैंने माना कि हम लोगों ने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। सो इससे निकलने वाली रेडिएशन आपको पता ही है कि जब इसके पैरेलल कोई रेडिएशन आती है तो कहाँ से गुजरेगी गाइस, थ्रू द फोकस गुजर जाती है, ये आपको पता है। और दूसरी रेडिएशन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, थ्रू द फर्स्ट फोकस, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरी जो रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है और जहां एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां हमारी इमेज बनकर आएगी। जहां ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है वहां इमेज बनेगी। ये पॉइंट पर इमेज बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये जो इमेज बन रही है ये बन रही ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी की जो इमेज बन रही है हम लोगों ने क्या मान लिया, ए डैश बी डैश। लेकिन ये एक लेंस और रखा हुआ है हमारे पास। चूंकि यहाँ मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आई लेंस होता है जहां फाइनल इमेज फॉर्म्ड होती है, जिसके कारण फॉर्म्ड होती है गाइस, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इमेज हम लोगों ने एक बार मैग्नीफाई की है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी और यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे निकलने वाली रेडिएशन
इस पर इंसिडेंट होगी और ये भी टकराने के बाद थ्रू द फोकस निकल जाएगी ऊपर की ओर। और दूसरी जो रेडिएशन है ये भी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल। चूंकि पैरेलल है इसलिए अब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। और हमें यहाँ पर इसका रखा रहेगा, ये हमारी रहेगी आई, इसलिए इसको आई लेंस कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो अब इमेज तो नहीं बन रही है, तो फिर क्या करेंगे हम इसको, तो हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे और जहां ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगी जहाँ भी एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्ट होगी वहाँ हमारी इमेज बनकर आएगी और वो मान लिया हम लोगों ने इस पॉइंट पर ये इमेज बन रही है। ये हमारी फाइनल इमेज है जिसको मैंने नाम दे दिया A डबल डैश B डबल डैश। इस तरीके से ये आई लेंस वर्क करता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारे दो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में और फाइनल इमेज हमारी बन रही है बेटा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा अरेंजमेंट है। ये पहला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके कारण ये इमेज बन रही है। चूंकि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस की बात करें तो थोड़ी सा हम लोग डिस्टेंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी माइनस का u। ठीक है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। एंगल की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एंगल बनेगा अल्फा और इमेज के लिए ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा बीटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमें तो एंगल से मतलब है तो शुरुआत वहीं से करते हैं हम लोग। विजुअल एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए एंगल कौन सा होता है, एंगल होता है अल्फा। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, AOB या BOA भी लिख सकते हैं, एंगल BOA। ठीक है, तो जिस एंगल में ये बन रहा है, जिस ट्रायंगल के कारण, जिस एंगल के, जिस साइड्स के कारण बन रहा है वही ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल BOA tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फा कितने डिस्टेंस पर रखा है, तो tan अल्फा जो है AB। ठीक है, tan अल्फा जो है उसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, AB। और यहाँ डिस्टेंस हम लोग, चूंकि दो लेंस है तो हम लोग डिस्टेंस रखेंगे D। क्यों, इसलिए रखेंगे कि विजुअल एंगल बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, यहाँ ही ऐड कर देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मतलब न्यूनतम दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी विथ प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा D। हम लोगों ने डायरेक्टली D रख दिया। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम लोग अभी तो एंगल निकाला है हम लोगों ने किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। विजुअल एंगल बाय द इमेज सबटेंडेड एट द एंगल या सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, चूंकि इमेज की बात हो रही, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस, जब इमेज भी कहाँ बन रही हो, लिस्ट डिस्टेंस। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर से मतलब है, डिस्टेंस तो हम लोग बता ही रहे हैं। तो ये किसके लिए बन रहा है, तो ये बन रहा है tan बीटा। इमेज पर एंगल कौन सा बनता है गाइस, tan बीटा। tan बीटा कहाँ बन रहा है उसको भी देख लीजिए। tan बीटा में दो ट्रायंगल कवर हो रहे हैं, एक तो एंगल बन रहा है A डैश O डैश B डैश, एंगल A डैश O डैश B डैश, और एक फाइनल इमेज के कारण बन रहा है A डबल डैश O डैश B डबल डैश इज इक्वल टू है एंगल A डबल डैश O डैश B डबल डैश। तो फाइनल इमेज हमारी क्या है बेटा, A डबल डैश B डबल डैश है। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर कितना है, तो फाइनल इमेज बन रही है A डबल डैश B डबल डैश और अपन में क्या आ जाएगा D।
ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एंगल्स निकाल लिए हम लोगों ने, tan अल्फा और tan बीटा की दो वैल्यूज निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट दे ही रखी है, बाय इक्वेशन फर्स्ट m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, पुट द वैल्यूज, वैल्यू रखेंगे तो tan बीटा की वैल्यू है m इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में क्या हो जाएगा d, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, और इसके अपॉन में आएगा tan अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी। सो डी से डी कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो बचा क्या, m इज इक्वल टू बचेगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। आप आगे बढ़िए, हमें विजुअल एंगल निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर को शो करना है। तो आप देखिए तो मुझे रेशियो मिल रहा है a डबल डैश b डबल डैश का ab के साथ, लेकिन हमारे पास पता है आपको कि ab की इमेज ये नहीं बन रही है, ab की पहले इमेज क्या बनी है, a डैश b डैश, फिर बनकर ये निकली है, तो हमें पहले इसको फॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय a डैश b डैश इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी a डैश b डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी a डैश b डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा m बराबर a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी इंटू a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए थोड़ा सा मैं अरेंज करूंगा, क्योंकि ए बी की डायरेक्टली इमेज ये नहीं बन रही, किसकी बन रही है, a डैश b डैश की, तो a डैश b डैश को इधर ले आओ। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में हो जाएगा गाइस a डैश b डैश इंटू में a डैश b डैश ऑलरेडी है, पोजीशन हम लोगों ने चेंज की थी ए बी की। अब आपको पर्टिकुलर इक्वेशन दिख रहा है कि a डैश b डैश की इमेज बन रही है a डबल डैश b डबल डैश और ab की इमेज बन रही है a डैश b डैश, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह हमारे लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड। अब हमें इनके मान चाहिए, किसके किसके मान चाहिए, a डबल डैश b डबल डैश का मान चाहिए, किसके साथ, a डैश b डैश के साथ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसके मान के लिए हमें क्वाड्रेटल या आइडेंटिकल ट्रायंगल्स को शो करना होगा। तो बाय डायग्राम इट इज क्लियर दैट रे डायग्राम भी लिख सकते हैं, बाय रे डायग्राम इट इज क्लियर दैट, पर्टिकुलर हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है ट्रायंगल AOB जो है, ये वाला ट्रायंगल AOB, इसके जस्ट क्वाड्रेटिकल बन रहा है या आइडेंटिकल बन रहा है a डैश o b डैश, इनका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस, O हो जाएगा। तो ये दोनों ही आइडेंटिकल ट्रायंगल होंगे। तो बाय ट्रायंगल इट इज क्लियर दैट ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल a डैश o b डैश आर आइडेंटिकल ट्रायंगल, या सिमिलर भी बोल सकते हैं। अगर सिमिलर है तो इनके आइडेंटिकल साइड्स आपस में, इनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें रेशियो चाहिए a डैश b डैश का। सो a डैश b डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ab, a डैश b डैश अपॉन में हो जाएगा ab इज इक्वल टू में, अगर मैं डिस्कस करूं b डैश कहां तक बन रहा है, o b डैश अपॉन में हो जाएगा oa, o b डैश अपॉन हो जाएगा बेटा oa। इसको दे दिए हम लोगों ने, सॉरी इसको इक्वेशन नहीं देना है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। ये तो मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, सच दैट ऐसे के ऐसे हम लोग दूसरे के लिए भी सॉल्व करें, सच दैट अब हमें a डबल डैश की वैल्यूज निकालना है। तो अब ट्रायंगल कौन सा लूंगा, ये तो नॉर्मल था, अब मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूँ। a डबल डैश o डैश b डबल डैश और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी आपस में आइडेंटिकल होंगे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये क्रिएट हो रहा है। तो ट्रायंगल सच दैट, या एंड करके भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल a डबल डैश o डैश b डबल डैश एंड ट्रायंगल a डैश o डैश b डैश आर आल्सो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। ये भी आइडेंटिकल ट्रायंगल है, आर आल्सो आइडेंटिकल ट्रायंगल। सो क्या होगा, इनकी भी साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, a डैश b डैश।
इज इक्वल टू में इसका रेशियो इनकी साइड्स के साथ ओ डैश बी डबल डैश, ओ डैश बी डबल डैश अपॉन में हो जाएगा ओ डैश बी डैश, ये इनकी साइड्स हो गई। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली गाइस। ठीक है, अब आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज की चर्चा करें तो पहले मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। इतना क्लियर कर लीजिए, पहले तो समझ लीजिए आप लोग ओ बी डैश, यहाँ वैल्यूज भी हम लोग रख ही लेते हैं। ओ बी डैश, ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, इमेज का। हम लोग जब पहले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ओ बी डैश, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ओ बी डैश, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो किसकी इमेज तक की डिस्टेंस हो गई तो पॉजिटिव आएगी, जो कि आएगी गाइस वी ओ अपॉन में ओ ए। ये कहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ओ लिख देंगे हम बेस में, तो माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा यू ओ, माइनस का यू ओ। वैसे ही फाइनल इमेज के लिए इसकी बात करूं मैं तो ओ डैश बी डबल डैश, ओ डैश से बी डबल डैश की डिस्टेंस, क्योंकि फाइनल तक के डिस्टेंस को तो हम लोग ये चूंकि आई लेंस के कारण है, तो आई लेंस के कारण फाइनल तक की इमेज को तो हम लोग क्या लिखते हैं डी, और इस साइड इसलिए इसको लिखेंगे बेटा माइनस का डी अपॉन में ओ डैश बी डैश, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये आई लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट का, और आई लेंस है तो बेस में हो जाएगा यू ई, चूंकि इस साइड है इसलिए माइनस का आएगा, तो ये माइनस का यू ई, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन यू ई। इक्वेशन कौन सी दी थी, बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इनकी वैल्यूज रखेंगे तो m इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड क्या थी गाइस, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में थी a डैश b डैश, इनटू में था a डैश b डैश अपॉन a b, ये इक्वेशन सेकेंड थी। पुट द अबव वैल्यूज, जो वैल्यूज निकाली है वो रख दीजिए। सो वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश का वैल्यू क्या है, d अपॉन यू ई, इनटू में माइनस ऊपर चलेगा, माइनस का वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा यू ओ। ये आ गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। अभी तो हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर निकाली है गाइस, मैग्नीफाइंग पावर निकाली है, जिसको हम लोग इक्वेशन दे देंगे, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें इसके स्पेशल केस को भी डिस्कस करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो शुरुआत करें, सबसे पहला केस क्या होता है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है फाइनल इमेज, तो इस कंडीशन में हम लोग फाइनल इमेज की बात करें तो वी ई की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस डी, क्योंकि फाइनल इमेज इस साइड बन रही है इसलिए माइनस का रखेंगे, और चूंकि आई लेंस के कारण बन रही है तो हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे बाय आई लेंस फॉर्मूला, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आई लेंस बना रहा है। क्या चेंज आएगा सर, चेंज कुछ भी नहीं है गाइस, बस 1 अपॉन वी ई हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई, बस आई लेंस के लिए। अगर सॉल्यूशन बनाए तो 1 अपॉन वी ई, तो 1 अपॉन वी ई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी, माइनस ऑब्जेक्ट की पोजीशन माइनस यू ई ही है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। एज इट इज कर रहा हूँ, बस आई लेंस का चेंज आया है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय डी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई। आगे क्या करेंगे बेटा, इसको उधर पहुंचा दो तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू मिल जाएगी, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकाल ली है, वहां पर भी 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाली थी, और इसको वैल्यू को पुट करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन यू ई इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन कौन सी दी है हम लोगों ने, थर्ड इक्वेशन क्या है गाइस, उसको भी देख लीजिए। m इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई, एम इज इक्वल टू में है डी अपॉन यू ई। आप चाहे तो पहले, चूंकि इसकी वैल्यू रखना है तो आप पहले इसको लिख दीजिए, माइनस का
वीओ अपॉन यूओ इंटू में डी अपॉन यूई, ये इक्वेशन है। एक बार और देख लो, बस आगे किया है मैंने उसको। सो एम इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन यू की वैल्यू रखेंगे, पूरी वैल्यू रख दो, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू में हो जाएगा डी अपॉन एफ ई, डी का अंदर मल्टीप्लाई प्लस डी अपॉन डी। सो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, वही फॉर्म बन रहा है ना। एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू में डी अपॉन एफ ई प्लस क्या बचेगा गाइस 1। सो 1 को आगे लिख देंगे तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर निकल आएगी। ये कब? जब इमेज फॉर्म हो रही है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और सेकंड तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा सिंपल सर? क्योंकि जब इमेज फाइनल इमेज की बात करें, इफ सेकेंड केस, उसमें तो क्या करना है, बस एक ही वैल्यू पुट करना है। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, तो इमेज जब इन्फिनिटी पर बनती है तो यू ई की जो पोजीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ ई। सो डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है पहले उसको लिख ले। इक्वेशन थर्ड है सर एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। सो एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई की जगह बस रख देंगे एफ ई। तो ये फाइनल इमेज बन जाएगी हमारी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इतना चेंज है, जो पहले किया था मैंने वही फॉर्मेशन को यहाँ किया है, बस यहाँ 2 लेंस यूज़ किए हैं, सेम दिख रहा है आपको। यहाँ डी अपॉन एफ ई आया था, यहाँ बस माइनस यू वी ओ अपॉन यू ओ बड़ा है, बाकी वैल्यू सेम आपको दिखेगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है गाइस, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन है टेलीस्कोप का। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन एंड इन्फिनिटी। तो हम लोग अब डायरेक्टली हम लोगों को पता है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, बार बार डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर दोनों ही बहुत स्मॉल है मतलब छोटे हैं, सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल द टेंजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टेंजेंट वैल्यू ऑफ बीटा। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 10 बीटा अपॉन में हो जाएगा 10 अल्फा। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, इतना तो करना ही है। इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप की बात करते हैं। सो टेलीस्कोप में क्या होता है, क्या चेंज है, तो हम लोग पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। टेलीस्कोप भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही जैसा है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला लेंस छोटा होता था, सेकेंड लेंस बड़ा होता था। इसमें अंतर यह है कि पहला लेंस बड़ा होगा और दूसरा लेंस इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा गाइस, छोटा होगा। ठीक है, इनके ऑप्टिकल सेंटर वही मान लेंगे हम लोग। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोगों ने मान लिए O और एक को मान लिया बेटा O डैश। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गए। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए होगा क्या इसमें, लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई रेडिएशंस लेंस के पैरेलल या कैसे भी करके, या तो पैरेलल में बोल दूं या ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है, तो जहां मिलती है
वो कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी फोकस पर। कहाँ मिलती है गाइस, इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पर मिलती है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर। और चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण बन रही है इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफओ। ये रेडिएशन कहीं से भी होकर आ रही है, अब इसके द्वारक पर आती, चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है तो फोकस पर मिलाता है। फिर इससे निकलने वाली रेडिएशन जो होगी गाइस, जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि इस तरीके से काम करेगी और फाइनल इमेज के लिए जाएगी। यहां हमारा आई बनेगा, ठीक है। और चूंकि ये तो पैरेलल हो जाती है इसलिए इनको हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और जहां इनकी इमेज बनती है इस तरीके से फाइनल इमेज बनती है। तो ये जो इमेज बन रही है इसको हमने नाम दे दिया, मान लो ए डैश बी डैश। फाइनल इमेज को नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। ये रेडिएशन जो है वो पैरेलली इस पर प्रूफ होती है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन नहीं होगी, ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा, इसलिए इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से अल्फा यहाँ डिफाइन कर देंगे और बीटा को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कौन सा लेंस है गाइस, आई लेंस है। ये इतना अंतर है, ठीक है। अब बात करें जो हम लोग निकालते हैं विजुअल एंगल, हमें किसकी जरूरत है, तो विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए कर लेते हैं गाइस। सो ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको ये रेस्ट पोजीशन दिख रही है, ए डैश बी डैश पर ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ट्रायंगल बना रहा है, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश ओ बी डैश। सो इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश tan अल्फा इज इक्वल टू, हमें तो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, और कहाँ से डिस्टेंस, ओ से बी तक की डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे ओ बी डैश, ओ बी डैश, ठीक है गाइस। ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, ये tan अल्फा की वैल्यू हो गई। एंड हमें दूसरा एंगल भी चाहिए, ठीक है, एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। सो इमेज से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल बीटा से, ठीक है। और एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, तो एंगल बीटा बन रहा है एक तो इस ट्रायंगल के कारण बन रहा है और एक फाइनल ट्रायंगल के कारण बन रहा है गाइस। तो एंगल बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ फाइनल के लिए भी बन रहा है ए डैश ओ डबल डैश बी डबल डैश। ये जैसे पहले वाली में किया था वैसा ही है सेम। सो कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, सो इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डैश ओ बी डैश में किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे tan बीटा की वैल्यू। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश ओ बी डैश में परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज जो बनेगी वो हमेशा कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है लिस्टेड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर। वो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस वो कहाँ बनेगी, तो वो बनेगी डी पर। या अभी हम लोग लिखना चाहें तो फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस को आप लोग लिख सकते हैं ओ डैश बी डबल डैश, ठीक है। इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हम लोग रखेंगे, पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी गाइस, m इज इक्वल टू था सर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। वैल्यूज रखें,
m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन में हो जाएगा o डैश p डबल डैश अपॉन में 10 बीट अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश इसके अपॉन में हो जाएगा o b डैश। सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, m इज इक्वल टू ये वैल्यूज ऊपर चले जाएगी, अपॉन के अपॉन में वैल्यूज है o b डैश अपॉन में हो जाएगा o डबल डैश b डबल डैश। ठीक है गाइस, आगे इसको सॉल्व करें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, m इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो o b डैश की वैल्यू o से b डैश तक की वैल्यू मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम कर रही है। तो इमेज तक की वैल्यू, चूंकि आपको पता है कि फोकस पर इमेज बन रही है तो डायरेक्टली हम लोग फोकस की ही ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ही लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैंने उसको नाम दे दिया FO अपॉन में o डैश b डबल डैश। तो o डैश b डबल डैश कहाँ तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो o डैश b डबल डैश जो है फाइनल इमेज तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, d पर, चूंकि -d है तो -d इसको लिख देंगे हम लोग गाइस। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, सॉरी हम लोग फाइनल इमेज ट्रेंगल हम लोगों ने ये वाला लिया था, तो डिस्टेंस भी जो लेंगे हम लोग गाइस, ये थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ डिस्टेंस जो लेंगे o डैश b डैश लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि फाइनल इमेज हम लोगों ने ट्रेंगल पहला बनाया है बेटा, तो फाइनल इमेज जो बनाएंगे हम लोग वो बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए o डैश b डैश, तो o डैश से b डैश, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम कर रहा है, आई लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव का, तो UE, और इसके इस साइड इसलिए क्या आ जाएगा माइनस, तो FO अपॉन हो जाएगा UE, माइनस का हो जाएगा UE, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस माइनस UE, सॉरी माइनस FO अपॉन UE, माइनस का FO अपॉन हो जाएगा UE। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ये तो हम लोगों ने नॉर्मली जज किया है, नॉर्मली फाइंड किया है। अब हमें जो निकालना है, केस की बात करना है। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट जैसे सभी में किया वैसे ही करना है ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन आप लोगों ने क्या दे रखी थी, पहले फर्स्ट ही दी थी, इसको दे देना फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिस्टेंट विजन पर अगर बनेगा तो आपको पता है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो आई लेंस के कारण वो करना कहाँ बनेगी, -d पर, क्योंकि इसी साइड बन रही है इमेज। सो बाय आई लेंस फॉर्मूला, जैसे मैंने वहां किया था वैसा ही करना है गाइस, आई लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एज इट इज सॉल्व होगा, 1/v माइनस 1/ue इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fe। वैल्यूज रखें तो 1 अपॉन हो जाएगा माइनस का d, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्टिव लेंस भी इसी साइड है, इज इक्वल टू 1/fe। अरेंज करें तो ये हो जाएगा -1/d प्लस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। हमें 1/ue की वैल्यू निकालना है, जैसे सभी में किया है, तो 1/fe प्लस क्या हो जाएगा गाइज 1/d, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। तो इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन सेकेंड क्या है गाइस, m इज इक्वल टू है सर माइनस का FO/UE, वैल्यू रखेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -FO, बाहर हो जाएगा 1/UE की पूरी वैल्यू रख दीजिए, जो कि बन रही है 1/fe प्लस 1/d। ये हो गया हमारा आंसर, मैग्नीफाइंग पावर फर्स्ट केस में। ऐसे ही सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस क्या होता है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहां बन रही हो इमेज बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो फोकस पर हो तब। सो बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में UE की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है गाइस, इक्वेशन सेकेंड मैग्नीफाइंग पावर MO इज इक्वल टू है FO/UE।
वैल्यू रख दें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -FO अपॉन यूए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा FE। सो ये हो गया हमारा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि जब हम लोग लिस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो सभी में फॉर्मेशन लगभग सेम ही बैठता है, थोड़ा सा चेंजेस है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।